गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ली हेयर गर्ल। सो ध्यान से देखो हमारे घर पे कौन आया है। और दो क्रेजी लेडीज को देखो आप, इतनी धूप में क्या करने गए थे? खीरे ढूंढ रहे थे। कितने मिले? बहुत सारे। सो अभी हम क्या खीरा चाट खाने वाले हैं। हाँ। तो वो कैसा लग रहा है माइक के आके? नो फोटोज प्लीज। दीदी जी बताइए कैसा लग रहा है माइक के आके? ऐसा। और ऐसा नहीं लग रहा? अरे ऐसा भी। मित्रावनी मुझे आपको कैसा लग रहा है? खीरे तोड़ के टाइम बाद ये भगवान इमोशन, मम्मी का पूरा दिल दिमाग पेट में है अभी। सही बात है, कल से खाना खाना हो रखा है इनका। बेटी के आने का कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये देखो, और ये देखो पापा जी अब उठे हैं संडे को, सोचो रात के 12 बजे। कड़वे एक और भी लेके तोड़े सब सारे मत एक तोड़ी ले ले ब्रा। दीदी जी छोड़ दीजिए थोड़ा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। नो फोटोज, बहुत टाइम बाद नो फोटोज प्लीज। मेरे ब्लॉगर्स तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए शब्बू। ऐसी हालत में देखेंगे तो तरस ही रह जाएंगे बेचारे। मम्मी जी हम बच्चों को ABCD पढ़ा रहे। देखो इनका कुर्ता, ध्यान। ओ सॉरी, लुई वुइतून का कुर्ता दिखा दो मम्मी जी। लुई वुइतून तो दिखाओ। देखो गाइस, जो ब्रांडेड कपड़े पहनते होंगे उनको पता होगा कितना ओरिजिनल लुई वुइतून है ये। मेरा मन सो इतने टाइम बाद ऐसा संडे आया है कि हम सब लोग शब्बू के साथ हैं। और देखो हम लोगों का फुल ऑन गेड़ा है खाने पे। संडे के टाइम पे करना कि खाओ पियो सो और थोड़ा सा घूम फिर लो। तो इतनी तेज़ धूप थी, घूमने का तो अभी तक हमने सोचा नहीं था। सोचा है मतलब इवनिंग में, तो सोने के अलावा ऑप्शन क्या बचा? खाने का। तो मैंने, मम्मी जी और शब्बू ने, हमने इतना तगड़ा गेड़ा दिया हुआ था, खाओ सो रिपीट, खाओ सो रिपीट। तो आप देख सकते हो नॉन स्टॉप आगे 1 से 1.5 मिनट तक आपको हम डिफरेंट चीज़ें खाते ही दिखेंगे। गॉसिप, आओ बहन चुगलियाँ करें एंड खाओ, आओ बहन चुगली करे खाओ एंड थोड़ा सा बीच में सो जाओ। अब जितनी बार भी वीडियो बनी थी मम्मी जी उठ के बैठ जा रहे थे कि यार मैं हर बार सोती हुई दिख रही हूँ, बट यही सत्य है। हम सब लोग, क्योंकि आज संडे था, हम बच्चों का संडे है तो मम्मी जी का भी संडे है। सो अगेन अब देखो ये सेकंड चीज़, और इसमें हम तीनों के अलावा और कोई आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हम तीनों ही भूखड़ है। बाकी लोग फिर भी बोल देते कि बस पेट भर गया, हम तीनों से नहीं बोला जा रहा था। सो देखो अगेन मम्मी जी फिर से उठ गए क्योंकि जैसी वीडियो कैमरा ऑन हुआ वो लेटे थे। उन्होंने बोला कि यार दुनिया बोलेगी कि सोए हुए हैं। सो ये देखो मस्ती खोर की मस्ती। थैंक यू भैया। 2 पार्सल आ गए भाभी। तेरे 2 मजे आए। ये कुछ नहीं है, तो मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स है, मेकअप नहीं करी। पापा जी कर रहे हैं मेंढक का ऑपरेशन। ये इस महारानी के लिए मेंढक का ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं इंजेक्शन पहले मेरे को लग गया, इसी वास्ते होना चाहिए था चिमटा। देखो मेन डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर तो ये आए, हम तो मालिक कंपाउंडर है। अब इसमें मिट्टी डालेंगे। हाँ इससे पकड़, होल्ड इट। हाँ होना है ठीक। ठीक लगे ना, अच्छा ये डोज चाहो तो वो ये ना अमेजिंग। इतने सारे मैं सोच रही इसमें वेट लगाई। एक परफेक्ट ईयरिंग के लिए जो कि मुझे मिल गया है इस ड्रेस के साथ से, इसके लिए मैं आपको मेहनत दिखाती हूँ कि हमने कितनी मेहनत करी है। लड़की बनना इजी तो नहीं है बिल्कुल भी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक परफेक्ट ईयरिंग के लिए हमें इतने सारे ऑप्शंस में से एक को चूज़ करना पड़ता है। देखो ये है हम लड़कियों के हाल।
Oh, I have a good collection. तो अभी भी हमारा लुक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हो रहे हैं तैयार। मैं आ रही हूँ क्या? नहीं, सिर्फ बाल आए हैं। ये है हमारा मेकअप का सामान। Oops. वैसे तो हम दोनों ही कोई मेकअप पर्सन नहीं है, पर आप हमारे प्रोडक्ट्स देखोगे ना दोस्तों, इस लेवल की प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली इसके पास। प्रोडक्ट की कमी नहीं है, स्किल की कमी मुझ में तो है, इसमें नहीं है, तो बहुत टैलेंटेड है। नहीं 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 मेरा ये जो मेकअप है, अब मेरा ये मेकअप डन है, बस ये मेरा मैक्सिमम है, बस इसको थोड़ा एक्सेसराइज करूँगी और बस हो अब गया। मैं भी नहीं बची मैं। वाओ, ये तो मुझे ऐसे पसंद है, पता नहीं अब इसको अच्छे से ब्यूटीफाई कर दो। पर मुझे लगा आपको अच्छे लगे, इस पे थोड़ा कुछ शिमर होती है ना, वो लगा दो। सो शाम के बज रहे हैं 5:30 और अब हम लोग तैयार हो गए हैं फाइनली घर से बाहर जाने के लिए। और हमारा मोटिव अगेन क्या है? खाना। मेरा, मम्मी जो शब्बू का, तो हमने डिसाइड किया कि हम क्या क्या खाएंगे। सो देखते हैं क्या क्या मिलता है। आज वैसे मुझे भी लग रहा है क्राउड होगा, क्योंकि वीकेंड है और कल मैच था, तो पता नहीं। बाकी अब मुझे यहाँ पे आपको सब कुछ म्यूट करके खुद ही वॉइस ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है घर गृहस्थी और गाड़ी, ट्रैवल करते हुए कितनी दुनिया भर जहान की बातें निकलती है, यहाँ का दुख वहाँ का दुख। सो आई हैव टू म्यूट एट ऑल एवरीथिंग। ससुराल वालों की तरफ से जो गहने आप पहने हैं, तुमने बड़े बड़े कान के दिखा दो। अच्छे व्यू, अच्छे म्यूज़िक के साथ और क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए हमारा जो ये यात्रा है धर्मशाला मेकलो के लिए, ये बहुत अभी तक तो स्मूथ मक्खन दई जा रही है, मक्खनमयी जा रही है, राइट। एंड धूप तो है बहुत तेज़, बट क्या करें, घूमना भी है, बाहर का कुछ खाना भी है, तो थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा। गाय तो पागल है क्या? सो यहाँ पे हम लोग आए हैं स्टेट वॉर मेमोरियल, और बहुत बड़ा पार्क है ये। तुम लोग किसके साथ आए? तुम तो बता दिया। चलो पापा जी, हमारी टिकट मेरे से चश्मा। हमारी टिकट नहीं लगी। अरे हम जब आए हैं तब यहाँ कुछ नहीं होता था, ये जस्ट लाइक ए पार्क। अब तो ये तो टूरिस्ट पार्क हो गया है। अच्छा, मतलब कोई पूछ आउट ऑफ 5 में से 3 लोगों की टिकट लगी। हम तो बेबीज हैं ना। चलो चलो। 5 साल से छोटे हैं। नाइस यार। चलो नीचे चल रहे हैं। So this State War Memorial in Dharamshala is particularly dedicated to the state warriors of Himachal Pradesh, especially the conflicts which happen in nation, that too after the इंडिपेंडेंस डे। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस डे के बाद की वॉर्स हो गया, कारगिल की वॉर हो गया, इंडो चाइना, सीनो चाइना वॉर। सो उस सब में जो भी शहीद हुए, पेट्रोटिज़म को रिप्रेजेंट करता है ये पार्क। एंड तो उनके यहाँ पे नेम्स है, उनकी याद पे यहाँ पे मोन्यूमेंट्स बने हैं। सो अ ग्रेट थिंग वी शुड नो कि हमारे स्टेट के, स्पेशली हिमाचल के इतने सारे लोग, इतने सोल्जर शहीद हुए। एंड ट्रस्ट मी, मतलब majority was from district Kangra. So yeah, kudos. So it is surrounded by a beautiful pine forest, and inside this you'll be witnessing a cute cartoon character especially for the children, and our Bharat ka map, and a lot more. Like you'll be watching the original submarines, the
decommissioned military hardware, the actual fighter plan, the classic Ginat, and a lot more, like the artilleries, giant artilleries, and definitely a cute cafe is also there, so you can have something to eat, to explore, and to spend a quality time with family. And यहाँ की टिकट सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ है फॉर अडल्ट एंड 5 रुपीज़ फॉर किड. सो या इतनी अच्छी जगह है और फुल ऑन ये भरा हुआ है टूरिस्ट से. एंड डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल फाउंटेन इज़ ऑल्सो देयर, just so that people can sit, relax, talk and discuss about this place, and so that children can play, enjoy. So ऐसी जगह हमारे आसपास है that is a attraction for tourists also, and a good place for the localites also to gain the knowledge, to admire what our brave soldiers do. So this was not at all the part of a plan, but हमें ये बाई चांस दिख गया ये जगह, एंड वी थॉट कि वो इतना रश क्यों है यहाँ पे. लिटरली मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ पे ऐसी कोई जगह है. अगर पता होता तो आई वुड हैव विजिटेड दिस प्लेस. अब कहाँ जाना है? पनडुब्बी के साथ फोटो खिंचानी है. चलो फिर. शबू देखो मेरे पेट से मिलो. ये देखो छोटा वाला कितना क्यूट है. आंटी जी सेब दे दो. ये मम्मी बनाना है. तुम सो या दैट्स अ भ्रमण ऑफ स्टेट वॉर मेमोरियल इन धर्मशाला. एंड इसके बाद अब हमारा जो प्लान था, मेन फोकस था मैक्लो जाने का, तो हम वहाँ जा रहे हैं. ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, 7 यहीं पे बज गए हैं. सो आई डोंट नो हम लोग कब तक पहुँचेंगे. और आप क्राउड देखो, वीकेंड पे इतना ज़्यादा क्राउड, ये पूरा एरिया खचाखच वेटिंग पे है. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द बसेज. टूरिस्ट ने हद मचाई हुई है. और देखो हम लोग यहाँ पे मैक्लो पहुँच गए हैं, बीचों बीच रोड के खड़े, क्योंकि हमारी सेल्फी मस्त थी. हमें लगा उसके बाद अंधेरा हो जाएगा और इतनी अच्छी सेल्फी आएगी नहीं. और यहाँ पे 2-4 लोगों ने हमें टोका भी, बट हु केयर, सेल्फी नहीं रुकनी चाहिए. एंड मैंने और शबू ने अपना फेवरेट ये खाया, पेस्ट्री, जो कि मुझे तो हमेशा पसंद आती है, तो मैंने भी शबू को ट्राई करवाई एंड शी रियली लाइक्ड इट. इसका मन था इकिगाई की रेमन खाने का, बट अनफॉर्चुनेटली इतने क्राउड होने की वजह से उन्होंने 7:15 या 7:30 के अराउंड ही कैफ़े बंद कर दिया और बोला फुली पैक है, आउट ऑफ स्टॉक है. सो दुख दर्द पीड़ा के साथ हमने सोचा शॉपिंग करना तो बनता है. सो शॉपिंग करी और देखो यहाँ पे इतने शोर में, इतने नॉइस में ये कुत्ते इतने सुकून से सोए हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं. उन्होंने इनको शेल्टर दिया है अपनी अपनी शॉप्स पे, इनको खाने के लिए देते हैं. दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड. सो एक संतुष्टि है उनकी आंखों में, और उनको देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो खाने को तो नहीं मिला हमें ऐसा जो हमें खाना था, बट शॉपिंग तो कर सकते थे ना, तो हम लोगों ने अटैक किया शॉपिंग पे. और इस चक्कर में पापा जी बहुत परेशान हुए. पापा जी वॉज हेटिंग दैट नॉइस, ये हॉर्न्स के वेट करना, और ऊपर से अभी आपको क्राउड कम दिख रहा होगा क्योंकि मैंने लिया नहीं है क्राउड में, तो मैं फ़ोन भी नहीं निकाल पा रही थी. ये हम थोड़ा और इंटीरियर में आ गए थे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल था. आप खुद सुनो पापा जी के एक्सप्रेशन देखना. सब, और ऊपर से शब्बू कहते आपके कच्चे थे कच्चे कप नहीं थे शब्बू, कच्चे हाथ. पापा जी कैसा रहा मैक्लो का ट्रिप? हमसे मक्का बहुत बढ़िया. देखा इनके एक्सप्रेशन भी, दुख मिक्स सारे मस्त मस्त है हमारे. अब क्या बताएं, मस्त मस्त मस्त. स्टोरी तो लोगों को स्टोरी बताना तो बनता है भाई, बनता है. ओवर क्राउड. सो मेन मैक्लो में इतने रश की वजह से हमें डिनर भी नसीब नहीं हुआ, तो हम लोग नीचे धर्मशाला वापस आए. वहाँ पे एक जगह वेटिंग नहीं थी, तो हम लोगों ने इस पे अटैक किया, येलो लामा. इट्स रियली गुड. तो फाइनली हमें जगह भी मिल गई एंड खाना भी मिल गया डिलीशियस. और आप सोचो इस टाइम क्या बज रहे थे, लिटरली 11:45 के अराउंड है, तब जाके थोड़ा क्राउड कम हुआ है. अदरवाइज़ अगर तो इससे पहले हम आए थे तो ये भी फुल था.
सो फाइनली इतने क्राउड के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पे हमें जगह भी मिली है और खाना भी मिल गया। येलो लामा। तो इस जगह का नाम है येलो लामा। मैं उस बंदर को देख के डर गई वैसे। सो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाऊँ और अपने आलस को त्याग के फोकस करूँ फुल ब्लॉगिंग पे। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।